जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं अधिक मास के अंतिम 15 दिनों की। बात करूं तो पूर्णिमासी से लेकर और अमावस्या तक 15 महाशक्तिशाली दिन। अगर अधिक मास में शुरू में आपने कुछ करे किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर अंतिम 15 दिन जो महाशक्तिशाली हैं, महा उपयोगी हैं, महा सुख और समृद्धि देने वाले हैं, महा कष्टों का अंत करने वाले हैं, महा परेशानियों को दूर करने वाले हैं, उन 15 दिन में कुछ नियम के साथ अगर आप इस कार्य को कर लेते हैं, कुछ साधारण नियम बताऊंगी, तो आपके वो 15 दिन 3 साल में आने वाले इस अधिक मास के पूरे महीने का फल देने वाले हैं। तो आपको ऐसा क्या कार्य करना है, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ। अधिक मास की बात कर रही हूँ, पुरुषोत्तम मास की बात कर रही हूँ, मल मास की बात कर रही हूँ। 15 दिन जो लास्ट के हमारे पास बचे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ दिन। जब भी आपको ये वीडियो मिले, लकीली आपको ये वीडियो मिल गई, तो समझ लिए आने वाले कम से कम 3 सालों तक तो आपका बेड़ा पार। जीवन में समस्त व्यक्तियों के जीवन में जो कष्ट होते हैं, खास तौर से विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो रहा है तो विवाह चल नहीं रहा, संतान नहीं हो रही, संतान हो रही है तो बिगड़ रही है, गलत राह पर चल रही है, या तो धन आ ही नहीं रहा, धन आ रहा है तो उसमें बरकत नहीं हो रही है, या तो घर में प्रेम है ही नहीं, थोड़ा बहुत प्रेम है वो झगड़े और कलेश में खत्म हो जाता है, आपसी संबंध उचित नहीं है, प्रेम वाले नहीं है, घर में प्रेम है ही नहीं। इन सब का कारण किसी योग्य पंडित से आप पूछते हैं, किसी ब्राह्मण से पूछते हैं, तो निश्चित ये बोलता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी पीढ़ी पर ऐसा पितृ दोष लगा है जिसका कि निवारण हुआ नहीं, जिसके कारण आप सब इस तरह तरह की परेशानियों से परेशान हैं। फिर आपको क्या करना है, ये जो अधिक मास के 15 दिन है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, बात करूं 31 मई के बाद से लेकर 15 जून तक। 15 जून में अमावस्या है। आपको नियम बनाना चाहिए। कहा जाता है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ दिन भगवान पुरुषोत्तम ने दिए हैं। तो आपको एक छोटी सी मटकी मिट्टी की ले लेनी है, अपने रसोई घर में आपको प्रतिदिन उसमें जल भरना है और उसको थोड़ा सा ढक्कन को खुला रखना है। उसके पास एक तिल के तेल का दिया जलाएं। 33 बाती का दिया बिल्कुल आसान तरीके से बनाना मैंने वीडियो में बताया है। यदि आप वो बनाते हैं कच्चे सूत से, फटाफट 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 33 बाती बन जाती हैं। करें तो बिल्कुल इतनी पतली सी बनती है, बिल्कुल इतनी इतनी सी पतली, और उनको आप तिल के तेल से दिया जला लीजिए। वो तो उत्तम है ही। नहीं बना पा रहे हैं तो एक ही बाती का जलाइए। लंबी बाती का दिया पितरों के निमित्त जलाया जाता है। आप वहां पर उस दिए को संध्या समय अपने कार्य से निवृत्त होकर वहां मिट्टी के पात्र में जल भर के रखिए और पास में एक तिल के तेल का दिया जला दीजिए। मनी मन प्रार्थना कीजिए, जिस भी लोक में हमारे पितृदेव हैं, जिन्हें हम जानते हैं तो भी, नहीं जानते हैं तो भी, वो जहाँ हैं वहीं तृप्त रहे और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमारे पर बनाकर रखें। आप ये देखेंगे कि उनका जो मार्ग है वो आप प्रकाशवान करते हैं, जल से उनकी तृप्ति करते हैं, तो आपके घर में तो सब कुछ सुख सुख होना प्रारंभ हो जाता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, कष्ट बनने जो है वो दूर होने लगता है। प्रातः काल उठिए, उस मटकी के जल को किसी पौधों में दे दीजिए। जो दिया है वो शांत हो ही जाएगा, उसको वहां से हटा लीजिए, पुनः जला लीजिए। अगले दिन 15 दिन तक ये कार्य करिएगा। इस कार्य को करने में पीरियड सूतक पातक का कोई लेना देना नहीं है। हर अवस्था में आप कर सकती हैं। रसोई में प्रत्येक गृहिणी कर सकती है। खाना बनाने के बाद सोने से पहले इस कार्य को कर ले, जब सब सो जाता। पीपल की जड़ हो जो आप अगर को जल देना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल और थोड़ा सा मीठा डालकर, एक सफेद पुष्प डालकर मात्र 1 लोटा जल दे देने से आपके पितृ तृप्त होते हैं। खास तौर से इस अधिक मास की बात कर रही हूँ। किसी दिव्य स्थान पर, किसी दिव्य और वृक्ष के नीचे, किसी दिव्य नदी के पास, गंगा मैया के पास, जमुना मैया के पास आपको कभी जाने का अवसर प्राप्त हो, तो वहां पर आप ले जाकर 33 बातियां खूब सारी बनाकर लेकर जाइएगा, तिल के तेल में डुबोकर, और मिट्टी के दियों में लगा लगा कर 33 दिए जला दीजिएगा। तो क्या ही बोलूं, सदैव के लिए पितृदोष समाप्त हो जाता है। ये इतनी बारीक बात है जो बहुत बड़े यज्ञ करने से, बहुत बड़े बड़े दान करने से, बहुत बड़े बड़े कार्य करने से भी नहीं होती है, वो हो जाती है। ठीक है, तो सबसे आसान काम मैंने ये बताया, ये करिएगा। अपने घर में जो जल का पात्र रखिएगा, 33 दिन तक उसे रखते रहिएगा। उसके बाद उस मिट्टी की मटकी को, जब आपके ये 15 दिन पूरे हो जाए, 15 दिन या अमावस्या वाले दिन, उस मिट्टी की मटकी को जिसमें जल भरा है, ले जाकर जल भर के ही पीपल वृक्ष के नीचे रात्रि में रख दीजिएगा। अमावस्या वाले दिन, अमावस्या वाले दिन घर में रखें ना रखें, उस मटकी को ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे आप रख कर आ जाएगा।
कहा जाता है कि इन दिनों में गीता का पाठ करना बहुत शुभ फल देता है। यदि आप गीता का पाठ कर रहे हैं या सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं या सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो एक गीता लीजिए, सुंदर सी, मतलब अच्छी मजबूत गीता, कवर चढ़ी हुई लिखे, श्रीमद् भागवत गीता, उसको साटिन के पीले कपड़े में अच्छे से लपेटिए और ले जाकर किसी भी दिन मंदिर में दान देकर आ जाइए। विष्णु सहस्त्र नाम की एक पुस्तिका लेकर आइए, उसको भी आदर सहित पीले कपड़े में, रेशमी कपड़े में सुंदर तरीके से लपेटिए, ऊपर कुछ दक्षिणा रखिए और उसे भी कभी मंदिर में रखकर आ जाइए। या कोई पाठी पंडित हो, पढ़ने वाले पंडित हो, उनको भेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैंने विष्णु चालीसा अपनी शॉर्ट वीडियो में दिया है, प्रतिदिन उसका श्रवण करिए, वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। विष्णु चालीसा है, विष्णु चालीसा दिन में 2 बार 3 बार, जितनी बार आप सुन सकते हैं, आपका उतना ही अधिक फायदा होगा। ये धार्मिक बातें हो गई। अब इन 15 दिनों में क्या दान करें? मैंने 33 वस्तुओं का दान आपको बताया था। थोड़ी सी दुविधा भी हुई कि 33 वस्तुएं क्या लेनी है। मैंने ये बताया था, फल लें तो 33 ले, मतलब केले ले रहे हैं 33 ले लो, सेब ले रहे हैं 33 ले लो, लीची ले रहे हो 33 ले लो। इस तरह से मैंने बताया था, है ना। गुड़ लेना है तो आप उसको इस हिसाब से ले लो, या तो उसकी छोटी छोटी डलियां 33 कर लो, ठीक है। नहीं तो अपने हिसाब से लाल कपड़े में बांध कर या किसी मटकी में रखकर, किसी तांबे के पात्र में रखकर किसी को, योग्य ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दे दो। पानी की छबील आप लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो पानी की बोतल वितरित कर दो। जो हो सके अपने हाथ से कर लो। कथा बताती है कि यहाँ पर जो दोगे वहां पर कई गुना होकर मिलेगा, यहाँ पर नहीं दोगे तो आगे नहीं मिलेगा। एक बुढ़िया की कथा थी जो कि जिसने कभी भी सब कुछ बहुत दान करती थी, बहुत दान करती थी, लेकिन कभी अन्न और जल दान नहीं किया था। जब वो ऊपर गई तो उसे बहुत बड़ा महल मिला, सुसज्जित महल मिला, सब कुछ मिला। उसे भूख लगी तो खाने के लिए अन्न नहीं मिला। तब कहा गया कि मैंने तो इतने दान पुण्य किए, मुझे अन्न क्यों नहीं मिला? कि तुमने अम्मा कभी अन्न और जल का दान तो किया ही नहीं, और जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिर उसको फिर कुछ समय दिया गया कि उसने बोला मुझे 1 माह का समय दिया जाए जिससे मैं ये कार्य करके आऊं। ये सतयुग की बातें हैं। अधिक मास का समय उसे मिला और वो उस 1 महीने में आई, पुरुषोत्तम मास में आई। उसने खूब भर भर के अन्न का, जल का, वस्त्र का, दैनिक जरूरतों की चीजों का दान किया और सभी देवी देवता प्रसन्न हुए। वहां जाके उसे सब प्राप्त। 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होते हैं पुरुषोत्तम मास में करे गए कार्य से। इसलिए इस वीडियो में बताया है, ये 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही आपके लिए जरूरी है। इसलिए जो भी हो सकता है इन 15 दिनों में जरूर कर ले। नियम जो बताया है उस नियम से आप उस कार्य को करते हैं। तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, दीपदान करते हैं तुलसी जी के समक्ष, बहुत बढ़िया बात है। तो जो कर सकते हैं कर लीजिए, हाथ से जाना नहीं चाहिए। हाथ से निकलने के बाद तो कुछ हासिल नहीं होता। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगती है, इस तरह की रेमेडी अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। कर भला तो वो भला, अंत भले का। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।